हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल भाई लोग? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो यार आगे एक और न्यू वीडियो लेकर के, और आज की जो वीडियो है इसमें करने जो अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का जो अपना पॉलिनोमियल, उसको करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंट्रो देंगे इसका, ठीक है। यानी कि ये खाली कौन सी लेक्चर रहेगा, ये रहेगा हमारा इंट्रो, वो भी पार्ट 1। यानी कि ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, छोटा सा लेक्चर है अभी हमारा पार्ट 1, क्योंकि भाई इसमें ना थोड़ा कई सारे आइटम्स भी हैं, मतलब मज़ेदार चैप्टर है एक किस्म से, ठीक है। सबसे मज़ेदार चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसको करेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ है, कैसे होता है, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, हमारे एक्सरसाइजेज हैं, वो सब उसके अलग से हमारी वीडियो रहेंगी, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए इसको बढ़ते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल। अरे यार पॉलिनोमियल सोच के सकते यार ये क्या चीज़ है, नया चीज़ हमने कभी सुना भी नहीं। तो हमने क्लास 7 में 8 में एक चीज़ पढ़ी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। बस समझ लो उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, एक किस्म से अपग्रेडेड वर्जन उसी का है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो अब ये क्या है पॉलिनोमियल। अब भाई पॉलिनोमियल को तो यार हम सिंपल से जानते हैं ना क्या चीज़ होता है। नहीं जानते तो जान लो, ये पॉली में क्या होता है, खाली पॉली, नॉट नोमियल, खाली पॉली। इस पॉली के अंदर क्या होता है, मैनी, यानी कि बहुत सारे, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। अब आगे क्या है, नोमियल। अब भाई ये नोमियल्स क्या होता है, तो नोमियल्स होते हैं हमारे टर्म्स, ठीक है। यानी क्या होते हैं, टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स से मिलके बने हुआ, ठीक है। उसी को बोलते हैं ना पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलो आगे की चीज़ें देखते हैं, आगे और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हमारे। सबसे पहला चीज़ हमारा आता है यहाँ पे कांस्टेंट। अब भाई ये कांस्टेंट क्या चीज़ है? अब भाई कांस्टेंट का मतलब नाम समझ में आ रहा है ना, एक फिक्स टाइप में, मतलब ना चेंज हो रहा हो ना कुछ, फिक्स टाइप में। नाम से ये लग रहा है थोड़ा बहुत यार कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या है, सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका फिक्स क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो फिक्स हो, वैसे सिंबल्स। अब वैसे कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, जैसे 2। अब इसको भाई मैं किसी से पूछूँ भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या बोलेगा वो, 2 लिखा हुआ है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? किससे भी पूछ लो, कोई भी हो, आज से 10 साल पहले के लोग से भी पूछोगे तो क्या बोलेंगे, ये 2 लिखा हुआ है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको अगर ये पूछ भाई ये लिखा हुआ है, बोलेंगे 5, यही बोलेंगे ना। तो वो यानी कि जो एक फिक्स हो, जैसे फिक्स वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। जो भी हमारा होल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, पूरे रियल नंबर्स हमारे, ठीक है, जिसको कि मतलब जिसकी वैल्यू मतलब चेंज ना हो। जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, जैसे इंडिया में, तो इंडिया में लोग इसको 5 बोल रहे हैं, और अदर कंट्री में चलेगा तो वो बोल रहे हैं 10। ऐसा तो नहीं है, हर जगह 5 ही बोलेंगे इसको, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर क्या अपना वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जैसे कि असाइंड शो करने हमें, ठीक है, क्या करना है, जो वेरिएबल है वो सिंबल क्या कर रहा है हमारा, असाइन कर रहा है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, डिफरेंट यानी अलग अलग। अब जैसे कि मान लो हमारा कोई जैसे एक हम लेते हैं ना मैथ्स में ज़्यादातर, x मानते हैं, y z, ठीक है, ऐसे चीज़ें जो हैं। अब भाई इसको, अब कहने को तो भाई इसको भी कहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं किसी चीज़ की जगह पे यूज़ करते हैं ना, x हो गया, y हो गया, z हो गया, उसी को बोलते हैं। जैसे ये है हमारा असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में, हम लोग इनको यूज़ करते हैं। जैसे हमारा p हो गया, q हो गया, r हो गया, a हो गया, b हो गया, c, ऐसे हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। उसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। फिर आता है भाई अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब भाई ये तो लगभग सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो भाई सुन लो क्या चीज़ है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट बाय सम और ऑल ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। अब भाई ऑपरेशन क्या चीज़ है, वो मेडिकल में ऑपरेशन करते हैं जो सुई टाके से, वो क्या? नहीं, वो नहीं है। ऑपरेशन मीन्स ये साइन, ये तो साइन है ना हमारा, साइन, इस साइन को कह रहा है ऑपरेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कंबाइन कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, दोनों को कनेक्ट करके कर देंगे ना हम लोग, उसी को हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। अब कैसे? अब जैसे मान लो कोई चीज़ है, एक मान लो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, इन दोनों को भाई जोड़ दो, मिला दो, तो क्या होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर बन के आएगा ना, उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा 2 है, ठीक है, वेरिएबल मान लो x है, तो यहाँ पे हम 2x हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो -5x हो गया, चाहे y हो गया, और ये भी हो जाएगा अपना √2x हो जाएगा,
ठीक है, 5x हो जाएगा, ठीक है, और 1z हो जाएगा, कुछ भी लिख दो ऐसे करके, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी जो वैल्यूज़ है ना उसको मतलब हम बोल देंगे क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, अभी तो बताया यार मैंने पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, मैंने कि मैनी टर्म्स से मिलके बना हुआ, उसी को तो बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। नहीं चलो और अच्छे से समझते हैं क्या है पॉलिनोमियल क्या है। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर एज एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें कि जो पॉलिनोमियल है वो समझ लो एक किस्म से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। बिल्कुल लगभग सेम ही है, लेकिन बस फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है कि जो उसका वेरिएबल है ना, हमारा कहाँ गया भैया वेरिएबल, ये रहा जो अपना वेरिएबल है, ये कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कहाँ पे, एक्सपोनेंट पे। अब भाई एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, तो एक्सपोनेंट भाई नहीं मालूम क्या, जैसे मान लो ये हमारा कोई है, इसके ऊपर मान लो ये, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है बेस, होता है कि नहीं होता है, होता है, और ये होता है पावर, तो इस पावर को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, जो हमारा ऊपर वाला होता है ना पावर की जगह पे, मतलब पावर जिसको बोलते हो उसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, वो चीज़ जो कि लगभग अलजेब्रिक की तरह ही है, लेकिन बस इसका पावर जो है ना, एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में होल नंबर का होना चाहिए, जो अपना वेरिएबल है वो होल में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं मैं इसका, चलो यार एग्जांपल भी देता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि मान लो यहाँ पे, अब चलो जैसे कि ये है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हमारा ये है, ठीक है, बनाया अपनी तरफ से एक एग्जांपल, मान लो ये क्या है, 2x प्लस 2y की पावर 3 प्लस 5 माइनस 6x की पावर 5, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल था। अब देखो इसका मतलब इसमें क्या है, जो हमारा वेरिएबल है ना, वेरिएबल ये एक्सपोनेंट पे होल नंबर है भाई, 3 होल होता है, x के ऊपर कुछ नहीं है भाई, है क्यों नहीं है, बिल्कुल है, हम कह रहे हैं x के ऊपर यहाँ पे 1 नहीं है, बिल्कुल होगा 1 होगा। 5, अब 5 की जगह भाई कह रहे हो कि तुम कुछ है दिख नहीं रहा है, तो क्यों नहीं दिखेगा भाई, यहाँ पे है कि नहीं है। हम इसको क्या 5x की पावर 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 6z पावर 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबके वेरिएबल जो एक्सपोनेंट हैं वो कैसा है, होल नंबर है कि नहीं है, ये भी है 0, अब 0 भी होल नंबर होता है, 1 भी होल होता है, 3 भी होता है, 5 भी होल होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं तुम लोगों को इसी का ही। जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल है 5x की पावर 7 अंडर रूट 2x और 6x की पावर 1/2 और यहाँ पे 5, ठीक है। चलो अब देखो, अब बताओ ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है भाई, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं ये भी बताओ। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये है, लेकिन पॉलिनोमियल जो है अपना वो नहीं होगा। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि देखो इसका क्या चीज़ है, 5x की पावर 7, यहाँ तक तो भाई सही है हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे मान लो साइन है हमारा, ठीक है, गलती से कॉमा लगा दिया मैंने सब पे, यहाँ साइन मान लो। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन, ठीक है। रूट 2x, अब भाई रूट 2x को हम रूट हटा के क्या हम 2x की पावर 1/2 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो चलो, प्लस 6x की 1/2 प्लस 5x की पावर मान लो 0 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x की पावर 7, जो ये 7 है होल नंबर है मानता हूँ, क्या 1/2 यहाँ पर होल नंबर है, नहीं है ना भाई। 1/2 होल नंबर तो नहीं होता है, वो होल से अलग हो जाता है भाई, क्योंकि वो होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में रहता है। ये तो भाई 0 के बाद 1 आता है, ये 0 के बाद 1.5 आ जा रहा है यहाँ पे, तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा हमारा, ओके। फिर अपना क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब भाई ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स क्या, क्लासिफाई करते हैं कितने टर्म्स, कितनी पॉलिनोमियल कितने टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो बता रहे हैं।
अब देखो पहला किस पर क्लासीफाई करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स की बेसिक पे हम लोग अभी क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे अभी डिग्री की पे भी करना पड़ेगा, अभी डिग्री पे भी है, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं यार इसमें अभी। तो क्या है, बेसिक ऑफ टर्म्स के मामले में देखते हैं। पहला आता है हमारा मोनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल। अब भैया मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है क्या चीज़, लिख लो यहाँ पे, अ पॉलिनोमियल हैविंग क्या चीज़, ओनली वन क्या चीज़, टर्म्स के बेसिक पे दिया है ना, इसलिए टर्म्स है। डिग्री के पे बेसिस पे आता, डिग्री जाता, ओनली वन टर्म्स, ठीक है। यानी कि जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ कैसा हो, एक टर्म हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लें इसका, भैया देखो लेते हैं एग्जाम्पल, कहाँ लिखे हैं, चलो पेन बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, देखो पॉलिनोमियल को हम लोग कुछ पी से पी एक्स से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लिखा जाता है तो इक्वल टू, अब भाई कैसा है, मोनोमियल है, वन टर्म का है, ठीक है। तो वन टर्म के लिए कैसा, ये लो वन की एक्स की पावर क्या लिख लें, वन मान लो। यहाँ पे ये एक एक वैल्यू ले रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। ये वाई की पावर मान लो 100 है, ठीक है। ऐसी करके ETC बहुत सारे, मतलब कैसा है, एक टर्म का है सिर्फ, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल क्या चीज़ है, कि जो पॉलिनोमियल कैसा हो, ओनली 2 टर्म्स में हो, ठीक है। ओनली 2 टर्म्स जिसके हों वो हमारा आएगा बाइनोमियल में। जैसे कि मान लो यहाँ लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या मान लो 5x + 3, ठीक है। मान लो ये है, ओके। कितने भाई, 2 टर्म है कि नहीं है, एक टर्म ये हो गया 5x और एक हो गया 3, है कि नहीं है, 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या चीज़ होते हैं, अब भाई जब मोनो पढ़ लिया, मान लो चल गया बायो, मान लो चल गया दायो में 2, और ट्राई में तो साफ मान चल रहा है कि 3 होते हैं, सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। यानी कि अ पॉलिनोमियल हैवी ओनली 3 टर्म्स, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म्स हो, उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इसे एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे, px बराबर, मान लो यहाँ लिखते हैं 3x + 2y + 1, ठीक है। ये जो है ना, ये 3 टर्म है, 1 2 3, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, और एक ये, 3 टर्म है। तो भाई ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। आई होप यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा, स्लाइड आपको इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ है अपना, अगला है अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब भाई ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, अभी तो बताया जैसे हमने टर्म्स के बेसिस पे देखा था ना, अब वैसे अब डिग्री के हिसाब में आ गया। क्या चीज़ है, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि बोल रहा है कि अगर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में हो तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, कुछ 5x की पावर 1 + 7x की पावर 5 + 6x + 5y, ठीक है। कुछ भी, सॉरी इनने बोला 1 वेरिएबल ना, तो अभी खाली हम लोग 1 वेरिएबल में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है और यहाँ मान लो 5, ओके। 1 वेरिएबल है भाई, वेरिएबल सबका सेम है, एक ही वेरिएबल का है कि नहीं है। इसमें भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी x की पावर हम लोग 0 मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं ना। तो जो पॉलिनोमियल क्या है, 1 वेरिएबल में जो उसकी हाईएस्ट पावर जो उसकी होगी ना, वो होगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है भैया, यहाँ दिख रही है 1, यहाँ 5, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0। तो भाई अब इसको जो ये 5 है ना हमारा, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा हमारा वो बराबर कितना क्या होगा हमारा 5, जो अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगा ना इसका, वो होगा इसका 5। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बोलो जैसे 9y + 2y - 3 - 5y पावर
5, इधर मान लो पावर 2 है, इधर 6 है, कुछ भी मान लो, ठीक है। जैसे मान लो एक ये हमारा एक और एग्जांपल, तो भाई इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, ये है 6 है ना सबसे हाईएस्ट, तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा हमारा 6, ठीक है। काफ़ी सिंपल है भाई। अब देखो एक नया केस, ये तो था हमारा वन वेरिएबल के लिए, जिसका वेरिएबल खाली एक हो कोई, ठीक है। अब क्या है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, अब भाई अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म, यानी कि क्या करेंगे, जो पावर है ना दोनों टर्म्स, क्या जो टर्म्स हैं, जैसे मान लो 5x प्लस 5x y, मान लो ये है, ठीक है। और भी कई सारे हैं, जैसे मान लो ये है, दूसरा एक और एग्जांपल है x³ y, ठीक है। जैसे ये सब मान लो हमारे एग्जांपल हैं, ओके। तो क्या बोल रहा है कि जो इन टर्म्स है ना, इस टेकन आउट द हाईएस्ट सम, अब इनके जो पावर्स हैं, इनके पावर्स को मान लो हमने करके ऐड, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट जिसका आएगा ना वही होगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। चलो समझते हैं क्या चीज़ है। जैसे मान लो इसमें, अब भाई देखो x की पावर कितनी है, 2 है, y की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो जल्दी से, होगा। तो यहाँ जो 3 होगा यही होगा हमारा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो ये है 5x² y है ना, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा हमारा 3, ठीक है। सेम यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, y की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो x की पावर 3, यहाँ पे 3, y की पावर 1 + 1, भाई सम करने को बोला उसने, कर दिया हमने। कितना आया आंसर, 4। तो जो ये 4 है ना, ये इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा सा हम लोग, यहाँ पे मान लो ये लिखते हैं x³ y + 7y की पावर 4 + 6x, ठीक है। मान लो ऐसे है। अब भाई इसमें टर्म्स देखो, ये टर्म देखो पहले, इस टर्म में कितना है, x की पावर कितनी है, 3 + y की पावर 1, कितना हो गया, 4 है इधर, ठीक है। इस वाले टर्म में क्या है, एक ही वेरिएबल है, 4 है, यहाँ भी 4 है, 6 है, इसकी वेरिएबल एक ही है, और जो पावर है वो कितना है, 1 है। तो भाई सबसे हाईएस्ट क्या रहा है अपना, 4 है ना, तो जो 4 होगा यही होगा हमारा क्या, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब भाई यहाँ पे 2 4 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट है ना, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है, तो वही होगा हमारा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई, बहुत ही इजी है, ठीक है, एकदम आसानी समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री। अब भाई डिग्री के बेसिस पे करेंगे, अभी हमने किस पे करा था, एक टर्म्स के बेसिस पे करा था ना, अब डिग्री के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ देख लो पहले, क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या चीज़ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि खाली कांस्टेंट होगा वो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। आगे क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सारे रियल नंबर जो है ना हमारे, जितने भी रियल नंबर हैं हमारे, वो सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। यानी कि जिसमें हमारा क्या नेगेटिव में भी जाता है, पॉजिटिव में भी जाता है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में आते हैं जितने हमारे, वो सब हमारे क्या हैं, क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे हमारे, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे। आगे क्या है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, यानी कि एक मान लो हम पे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, नॉन जीरो, तो उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। जैसे कि मान लो ये है, इसकी वेरिएबल x की पावर हमारा 0, खाली अगर हमें ऐसे दिया है ना तो इसकी जो x होगा ये 0 होगा, ठीक है, ये बोल रहा है हमारा, ठीक, सिंपल है। अब देखो आगे क्या है, और एक चीज़ और, ये जो a है ना हमारा, ये कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ लिख रहे हैं वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
जो हमारा ए होगा यानी खाली ये वाला, वो क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया ना तो भाई बाजी पलट जाएगी हमारे साथ, ठीक है। आगे देखते क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब भाई अभी हमने एक पढ़ा था क्या पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये चीज़ पढ़ी थी ना। अब पढ़ रहे हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या चीज़ है, लीनियर मीन्स भी वन, एक है, लेकिन डिग्री में, वो टर्म्स में था, ये डिग्री में है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितनी है हमारी, जिसकी 1 डिग्री होगी ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, 2x + 1, ठीक है। अब भैया x के ऊपर यहाँ पे x दे रखा है तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ नहीं दे रखा तो यहाँ x की पावर कितनी है, 0 है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो जल्दी से, बोलो, हाँ सुन लिया मैंने, ठीक है, ओके। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो इसका a है ना, अब a वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका भी जो इसका a है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें भैया कहोगे a कहाँ है, जो कोफिशिएंट है वो o है, a है। अब भाई कहोगे कोफिशिएंट कौन सा, लीडिंग कोफिशिएंट कहो, कोफिशिएंट कहना अच्छा नहीं लगेगा, लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि जो लीड करता है, जो लीडर है इनका, ठीक है, इनके गैंग का जो लीडर है उसको बोलेंगे हम लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब भैया लीडर कौन है वो तो बता दो। तो देखो जो ई है ना, ये सबसे पहला वाला, ये होता है हमारा ए, ये है हमारा बी, जो उसके बाद आएगा वो बी होगा, ठीक है। तो जो ये सबसे पहला टर्म है ना इसका, जो सबसे आगे वो ए होगा। ये हमेशा कभी भी 0 मत रखना, 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 0 रख दोगे तो आगे बताएंगे क्या होगा, अभी आ रहा है आगे, चिंता मत करो, सबर करो, रुको जरा, बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो ए क्या होगा हमारा, 0 नहीं होना चाहिए, ओके, समझ गए। आगे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भैया ये क्या चीज़ है, तो इसका भी लिखेंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 2, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा भैया, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल माने इसका, एग्जांपल पे बोलो जल्दी से, चलो ठीक है, बोलो 5x की पावर 2 मान लिया, सुन लिया तुम्हारा, प्लस 9x मान लिया, चलो प्लस 1 मान लिया, ठीक है भाई, तुमने कह दिया, हमने मान लिया, ठीक है। ये वाला एक जो एग्जांपल दिया हमने, मान लो, ठीक है। अब भैया इसके ऊपर जो सबसे पहला ए है वो कितना है, 2 है। इसके डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2 है ना, ये है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन डना डन 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 डन, ठीक है, डन डन डन। अब देखो जो इसका ए है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका भी ए नहीं होना चाहिए। इसका ए मतलब ये जो 5 है ना, ये हो गया ए, ये 9 जो है ये है अब इसका बी, और ये जो 1 है ना खाली अकेला बेचारा कोई नहीं से साथ, वो है सी, ठीक है। तो जो इसका भी ए है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जो इसका भी ए है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ए है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसलिए 0 हो गया। तो भैया अगर ये 0 हो गया, मान लो यहाँ पे जो 5x की स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, 0x की पावर 2 कर दिया, प्लस 9x + 1 कर दिया अगर, तो भाई क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये सब पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, प्लस 9x + 1, तो फिर भाई सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अब 9x + 1 सबसे बड़ा ये, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो भाई अब ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, अब तो ये लीनियर बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए जो सबसे पहला ए है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। पीछे वालों को 0 कर दो कोई बात नहीं है, इसको कर दो, इसको कर दो, कोई मतलब नहीं है, इसको मत करना कभी भी, ये बुरा मान जाएगा, इसको बुरा कर दिया तो, ठीक है, छोड़ के चले जाएगा तो मैं दूसरे के साथ चले जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको कभी मत करना। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री, अ पॉलिनोमियल हैविंग, यही लिख लेना, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री क्या है, 3 होनी चाहिए, वो होगा हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जिसकी डिग्री 3 होगी वो है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ इसका भी एक, भैया एग्जाम्पल देते हैं, बोलो जल्दी बोलो, चलो 7x की पावर मान लो 3 है, प्लस 6x की पावर 2 है, प्लस 5x + 1 बहुत बार ले लिया, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है।
ये जो टर्म आया हमारा, ये है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे भैया, सबसे बड़ा टर्म इसका 3 है ना, ये मतलब डिग्री पे 3 है, ये क्यूबिक में है। सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके अगर बिना सॉल्व के देखा तो भैया मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। अब भाई यहाँ सॉल्व करने क्या, सब कुछ सॉल्व लाए हुए हैं, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेज में है ही सब दे रखा है सॉल्व करने को, ठीक है। एक जगह है दे रखा है भाई। देखने में तो लगता है कि शायद क्यूबिक क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं ना तो वो बदल जाता है, उसके जज्बात ही बदल जाते हैं उसके पूरे, ठीक है। दे रखा है, मज़ा आएगा करेंगे। तो देखो जो इसका भी जो ए है वो 0, बोलो जल्दी, नहीं होना चाहिए 0, हाँ ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ए, इन तीनों में किसी का भी ए 0 मत होने देना। अगर 0 हो गया तो जज्बात इसके पलट जाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, अपना जीरो पॉलिनोमियल। अब भाई देखो अभी बात कर ही रहते हो और ये जीरो पॉलिनोमियल आ ही गया, ठीक है। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, जीरो इज नॉन ए जीरो पॉलिनोमियल। जो ये गांधी जी के जो इसमें दिख रहे हैं ना, ये जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो क्या, उसमें क्या आता था, हमारे सारे रियल नंबर आते थे ना। जो उसमें रियल नंबर जो जीरो है हमारा, गांधी जी का जो चश्मा है, जो लड्डू है भीम के, जो गोल गोल, ये जो जीरो है, ये तो है ना, ये क्या होगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल में भी आएगा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर हम जीरो रखते हैं तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। ठीक है, समझे कि नहीं। जो हम ए की वैल्यू 0 नहीं ले रहे थे, इसीलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो जो 0 है वो किस में आ जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। आगे देखो क्या है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये मेन बात है, इंपॉर्टेंट लिख लेना IMP नाम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्यों भैया नॉट डिफाइन है जीरो। अगर हम जीरो की पावर x पे मान लो 5 लिखते हैं, फिर भी ये जीरो ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। मान लो कोई आया भैया, कहा कि भाई मैंने ना यहाँ पे जो एक मान लो जीरो दे रखा है, मैंने पूछा भैया इसकी जो x के ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट है वो कितनी थी, तो एक कह रहा उठ के भाई 100 थी। मैंने कहा ठीक है। दूसरा इस साइड से आया, कहा कि ना भाई जो जीरो की पावर x है ना, 0x, इसकी पावर जो है वो 100 नहीं थी, वो 101 थी। मैं वहीं पे देख रहा था, ठीक है। एक आया बोला भैया नहीं, जो 0x की पावर है ना ये खाली 5 थी। लो भाई, ये और जज्बात बदल दिए इन्होंने, महान ने। एक आया, उन्होंने बोला भाई ये भी नहीं था, 0x की पावर थी ना -5 थी। लो गजब इंसान हो यार सबके सब। तो भाई इसीलिए जब, क्योंकि कुछ भी रखो यहाँ पे वैल्यू, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सिंपल है, इसीलिए बोला गया क्या, नॉट डिफाइंड। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आई क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू, आंसर समझ लो एक किस्म से, समझो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f(x). अब भैया f(x) क्या मतलब, ये ई महान को देख रहे हो, ई महान साहब को ई है f(x) मतलब, ठीक है। एट x बराबर a। अब ये जो x दे रखा है ना, यहाँ पे भी जो भी वैल्यू लिखोगे वो a है। मान लो a का मतलब क्या, 1 है, 2, 3, जो भी वैल्यू लिखोगे वो है, ठीक है। तो उसको हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग, हाँ वही, ठीक है। x बराबर a, ठीक है। क्या है कि जो अपने आंसर आएगा, जो हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा, वो क्या होगा, x बराबर a ही होगा। मान लो कि किसी का आंसर आया, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी 1, ठीक है, और आंसर निकल के आया हमारा मान लो 5, मान लो, ठीक है। तो 5 को आंसर नहीं मानेंगे हम, इस जो 1 है ना इसी को आंसर मानेंगे, ठीक है, समझे, यही है, ठीक। आगे क्या है, इज गिवन बाय पॉलिनोमियल एंड इट इज डिनोटेड बाय fa। अब जो e है px, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, fx। मान लो fx लिख लो, fa लिख लो, pa लिख लो, कुछ भी लिख लो, लिखते रहो बस, ठीक है। समझो, चलो एक एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भैया ये तुम सॉल्व करना है, मैं करें सॉल्व।
चलो मान लो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं, यानी कि जो अपना a है उसको हमने क्या माना, 1 माना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p1 बराबर, अब मतलब x का मतलब क्या, अब जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे पुट। ठीक है, जितनी वैल्यू रखी है यहाँ पे 7, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी 1 प्लस 6। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ये तो भैया ऐसे ही उतरेंगे, इसको कुछ छेड़ना नहीं हो, डर जाएगा वो। देखो 1 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 1, 7 इंटू 1 7 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 6। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया बराबर, अब देखो यहाँ पे 7 माइनस 2 5 प्लस 6 कितना आया, जो P1 है ये कितना आया अपना 11। ठीक है, तो जो यहाँ पे अपना क्या आया 11, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या, कैसे में किस में लिखना था, बोला था इसने, कहाँ गया, ये रहा x बराबर a, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज x बराबर 1, जो ये हो गया हमारा आंसर। सर आंसर हो गया ये। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझे तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अपना जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब भाई ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल बहुत फ़र्क है। ठीक है, वो जीरो पॉलिनोमियल था कि पूरी वैल्यू को मतलब कांस्टेंट को जीरो कर दिया था उसने। ठीक है, वो जीरो पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इट इज अ रियल नंबर, ये क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, विच मेक द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो, ये मेन चीज़ है, जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो क्या कर देता है, उसको जीरो कर देता है, जो यानी कि जो उसका आंसर आता है वो क्या आता है, जीरो में आता है, उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा जीरो आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ मानता हूँ मैं पुट रखता हूँ, पुट कितना, x इज इक्वल टू 1/2 रखता हूँ। ठीक है, हाफ, आधा, ठीक है, आधा रखते हैं, आधा, बस मैं रखूँगा तुम मत रखो। ठीक है, तो यहाँ पे p x की वैल्यू कितनी है, हाफ। ठीक है, यहाँ पे 6 x की वैल्यू कितनी है, हाफ, आधी है बस। ठीक है, बस आधी है। माइनस 5 x की वैल्यू कितनी है, फिर से हाफ। ठीक है, प्लस 1, समझे। अब देखो इसको तो वही वैसे ही रहेगा हाफ। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा ये एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे, चलो पहले कट पिट तो कर लो। ये कितना हुआ 3, ये 2। ठीक है, कितना हुआ 3/2 माइनस 5.2 प्लस 1, यहाँ पे नीचे 1 मान लो। एलसीएम अगर इसका निकालें तो कितना आएगा 2, यहाँ पे 3 माइनस 5 प्लस 2 2। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। 3 2 5 में से 5 गया, 0 माइनस 2, अब 0.2 इट्स मीन 0। ठीक है, 0.2 मतलब 0 हो गया। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर आ गया 0, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, जो 1/2 है वो क्या है, 1/2 इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब भैया तुम कहोगे भाई तुमको पता कैसे लगा कि ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यही वैल्यू ठूसोगे तो आएगा, मालूम कैसे चला, तो भाई अप्लाई करके ढूंढ लो, अप्लाई करते रहो। अब ये कहोगे क्या एक इसका एग्जाम्पल का सिर्फ एक ही जीरोज होगा क्या, एक ही जीरो होगा, ऐसा होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में ना जितनी डिग्री है, मतलब जो इसकी डिग्री है ना, जितनी डिग्री है लगभग उतने जीरोज हो सकते हैं। लगभग बोल रहा हूँ, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी है कि भाई एक भी जीरोज ना हो, कोई ऐसी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज हैं कि जिसका क्या है जीरोज
हो ही नहीं, मतलब जीरो आंसर आएगा ही नहीं, तुम कुछ भी ट्राई कर लो उसके ऊपर, ठीक है, जीरो आंसर नहीं आएगा। ओके, क्या बोला मैंने कि जो डिग्री है वो जितनी होगी ना, जितनी मान लो, जितनी यहाँ पे मान लो डिग्री मान लो जितना भी होगा, एटमोस्ट उतने ही क्या बनेंगे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बनेंगे, लगभग, एटमोस्ट मीन्स लगभग, ठीक है। यहाँ लिख दूँ मैं, जितनी डिग्री होगी लगभग उतनी, क्या उतनी, जीरोज होंगे, ठीक है, समझ गए, जितनी डिग्री होगी लगभग उतने जीरोज होंगे। टाइपिंग स्पीड है भाई, धड़ धड़ टाइपिंग करके लिख देते हैं लोग, ठीक है। अब भाई कहोगे कि इसका और जीरोज हो सकते हैं, लगभग 2 है, 2 कितना दे रखा है, 2 है ना, लगभग 2 हो सकते हैं, ट्राई कर लो, एक 1/3 में ट्राई कर लो इसको, फिर भी वही आंसर आएगा। चलो करें 1/3 से ट्राई, चलो करते हैं, दब जा 1/3 से ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। क्या है हमारा, px बराबर कितना भैया, 6x² माइनस 5x प्लस 1, यही है, हम रखते हैं कितना, 1/3 रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 1/3 के स्क्वायर माइनस 5 1/3 प्लस 1, ठीक है, ये तो वही रहेगा, p 1/3 रहेगा, बराबर करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 1/9 होगा, माइनस 5/3 हो जाएगा, प्लस 1, कट पिट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 3, बात बराबर, ठीक है। p 1/3 बराबर हो जाएगा कितना, 2/3 माइनस 5/3 प्लस 1, एलसीएम ले लो 3, यहाँ 2 माइनस 5 प्लस 1 कितना हुआ, सॉरी 1 कहीं को आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना, यहाँ पे एलसीएम, अरे जब फिलो में लिख दे रहे हैं हम भी, तो कितना हो गया, यहाँ 5 में से 5 गया, 0 माइनस 0/3, इट्स मीन 0 आंसर, इट्स मीन जो 1/3 है वो क्या है, 1/3 इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, 1/3 क्या है अपना, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो गया, लंबा लेक्चर हो गया, इतना बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो भी इसके आगे का हमारा जो क्या है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है, फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, डिवीजन करना सिखाना है, वो सब आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो यार मैं भी थक चुका हूँ, तो मेरी बोरियत हो जाएगी, ना तुम देखोगे ना मेरे बनाने का मन करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में आगे के वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय 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 बाय, अरे बाय बाय, अरे जाओ भाई, बाय बाय।